नमस्कार, बिहार ब्रेकिंग चुनाव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार कर रहे तेजस्वी यादव की रैली में भगदड़ से जुड़ी है, जहां पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। और क्या है पूरी खबर, इस पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ रहे कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, महुआ पहुंचे थे तेजस्वी यादव, लेकिन खबर आ रही है कि उनकी रैली में भगदड़ मच गई। क्या है पूरी खबर? देखिए, ये भीड़ है, कार्यकर्ता नहीं है ये। और जब भीड़ बेकाबू होती है तो भगदड़ी होती है, शगल ही उसका होता है बेकाबू होना। तो और ये अगर इसके थोड़ा सा हम पीछे जाएं तो जिस तरह से लगातार विरोध हो रहा था सीट शेयरिंग को लेके, जिस तरह से लालू यादव को कि काफ़ी लोग घेरा जा रहा था, जिस तरह से राबड़ी आवास को घेरा जा रहा था, जिस तरह तेजस्वी का विरोध हो रहा था कि इसको टिकट दो, इसको टिकट काट दो, तो अब ये भीड़ बन के कहीं ना कहीं कार्यकर्ता अब विरोध के तौर पे देखा, बौखलाहट जो देखा जाए, हार की बौखलाहट कह लें या फिर जो भी कह लें आप इसको, तो वो चीज़ निकल के आने लगी है। लेकिन दूसरा सवाल एक चीज़ और भी है कि कल को आने वाला समय में ये भी बयान देंगे कि तेज प्रताप ने इसका ये भीड़ के लिए जिम्मेवार हैं या अनियंत्रित भीड़ के लिए वही जिम्मेवार है, उन्होंने सब कुछ कराया है। ये बयान दिया सकता है, क्योंकि देखिए एक चीज़ और भी है कि तेज प्रताप जिस तरीके से आप सच सच के बोल रहे हैं, बड़ी सोच समझ के बोल रहे हैं। महुआ विधानसभा सीट दोनों ही भाइयों के लिए अदावत क्यों बनी हुई है? वहां पर क्यों दोनों भाई एक दूसरे के खिलाफ चुनाव प्रचार या कहीं चुनावी मैदान में हैं? देखिए, ये अब चुनावी प्रतिशोध के तौर पे अब निकल के आएगा, क्योंकि जिस तरह से तेज प्रताप को पार्टी से बाहर निकाला गया, जिस तरह से परिवार से बाहर निकल गया, तो ये उनको पता है कि बहुत बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। देखा जाए तो जिस तरह से लालू का एक औरा रहा है, यादवों के वो बीच में समर्थन जिस तरह से उनको मिलता रहा है, और जिस तरह से उनके प्रमुख एक तरह से कहा जाए चेहरे के तौर पे तेजस्वी यादव हैं, जो उनको लगातार समर्थन भी दे रहे हैं। तो अब ये बड़ी बात है कि तेज प्रताप कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं राजद को, कितना ज़्यादा तेजस्वी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और यही सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा तेज प्रताप के लिए। क्योंकि जितना भी वो 3% वोट नुकसान पहुंचाएं, 4% के लिए वोट, ये महुआ में बहुत बड़ा देखा जाए तो तेजस्वी अगर हारते हैं, किसी भी तरह का उनका उम्मीदवार हारता है मुकेश रोशन, तो ये तेजस्वी के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि देखिए एक चीज़ और भी है कि पिछली बार अगर देखा जाए तो वहाँ लोजपा ने अगर हाजीपुर की सीट को देखा जाए और उसमें महुआ जो आती है तो उसमें लगभग 2.25 लाख वोटों से जो जीत हुई थी, तो ये अभी भी उसका प्रभाव है। एक तो ये सिरदर्दी है तेजस्वी के लिए, दूसरा क्या है कि लालू के ही बेटे हैं तेज प्रताप, तो ये एक सिरदर्दी कहीं ना कहीं वोट जो यादव वोट है उसको प्रभावित करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो सबसे बड़ी बात इसके अलावा कि तेजस्वी को एक टक्कर जो दे रहा है कि मेडिकल कॉलेज जो 465 करोड़ की लागत से जो बन रहा है लगभग पूरा ही हो चुका है, और उसके बाद उसी चीज़ को आगे जारी रखते हुए वो इंजीनियरिंग कॉलेज की घोषणा कर रहे हैं। आप क्रिकेट स्टेडियम की बात कर रहे हो, ये भी कह रहे हैं कि भारत पर और पाकिस्तान का मैं क्रिकेट मैच करवाऊँगा। तो तमाम इस तरह की जो बातें हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं एक टक्कर दे रहा है उस तेजस्वी को, जिनके विधायक को लेके, मुकेश रोशन को लेके लगातार ये सवाल उठता रहा है कि महुआ में काम नहीं हुआ है। और पिछले दिन तेज प्रताप ने भी इनको घेरा कि सड़कें वगैरह काफ़ी खराब हैं, तमाम ये सब। राजीव सर, तेजस्वी यादव की एक बयान की चर्चा खूब हो रही है। जैसे ही वो महुआ पहुंचे तो उन्होंने साफ कहा है कि पार्टी बड़ी है, यहाँ पर कौन आया कौन गया इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ लालटेन को वोट देना है। ये क्या है? लेकिन लालटेन, देखिए लालटेन को पता है कि देखिए आज की डेट में यादव वोट कहें या फिर दलित वोट कहें, इसलिए मैंने जो लोजपा की बात कही, तो अब देखिए अब लोजपा क्या पिछली बार क्या जदयू को सीधे टक्कर दे रही थी, कहीं ना कहीं पूरे एनडीए को नुकसान उसने पहुंचाया था। लेकिन इस बार लोजपा भी जो रामविलास पासवान की है तो वो ये एनडीए में है, और कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो ये बहुत बड़ा समर्थन अपने आप में देखा जाए तो एक तरह से लालटेन को बुझाने के लिए कहा जाए, और इसीलिए घबराहट में वो बहुत ही पॉजिटिव बयान देने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं हम जीत रहे हैं, हाँ, या फिर मुकेश रोशन बहुत बड़ा उम्मीदवार है। लेकिन देखिए तेज प्रताप का भी जो उम्मीदवार है वो भी बहुत स्ट्रांग वहाँ है। दूसरी बात ये है कि जनसुराज की भी पार्टी है और एनडीए अपने आप में जो खेमा गाड़े हुए वो अलग है। तो ये जो इस बार जो टकराव है वो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से कहा जाए तो रोचक भी है और बहुत स्ट्रांग भी है, और इसमें तेज प्रताप सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं किसको, तो तेजस्वी यादव पहुँचा रहे हैं। और तेजस्वी को यही डर सबसे ज़्यादा सता रहा है कि देखिए एक तरफ तो ये है कि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं आप अपने आप को चाहे जो भी कहें, लेकिन आपका वोट क्या है, यादव वोट है, मुस्लिम वोट है, दलित वोट है। दलित तो लोजपा के साथ जा रहा है, जो मुस्लिम और यादव है वो भी कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरह से 2.25 लाख वोटों की जो लोकसभा में है, अभी 24 में ही, अभी ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है, तो जब जीत दर्ज हो रही है तो कहीं ना कहीं वो आप मान के चलिए कि यादव और मुस्लिम वोट भी कहीं ना कहीं छिटके हुए हैं। और एनडीए के पाले में खासतौर पर जो जिस तरह से इनकी डायनेमिक जो पर्सनालिटी रही है चिराग पासवान की, वो भी कहीं ना कहीं शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये कहीं ना कहीं तेजस्वी के लिए बहुत बड़ा झटका है। तो वो चाह रहे हैं किसी तरह से कि हमारी वहाँ इज्जत बची रहे, इसीलिए
जब पर्चा दाखिल तेज प्रताप जब करने गए थे तो उनके साथ कोई नहीं था परिवार का, क्योंकि तेजस्वी चाहते हैं कि किसी भी तरह से महुआ सीट तेज प्रताप के खाते में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ सीधे सीधे नाक कटाने जैसी हो जाएगी। और इसीलिए लगातार वो हमलावर हैं, लगातार ये बातें भी कर रहे हैं। अभी तो कुछ देर पहले उन्होंने तेज प्रताप ने भी बोला है कि मुझे 2-2 बार मैं चुनाव प्रचार वहाँ करूँगा, मतलब 2-2 बार हेलीकॉप्टर उतारूंगा। उसके अलावा देखिए वो ऐसा नहीं कि तेजस्वी यादव को ही वहाँ घेर रहे हैं, उसके अलावा पूरे महागठबंधन को घेरते हुए राहुल गांधी को भी कह रहे हैं कि मछली पकड़ रहे हैं। राजीव सर, चलिए महुआ में तो पहुंच गए तेजस्वी यादव तेज प्रताप के खिलाफ, क्या राघोपुर पहुंचेंगे तेज प्रताप तेजस्वी के खिलाफ? देखिए असर देखा जाए तो सिर्फ 22 सीटों पे जो उतार रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ कि जो यादव वोट हैं जिस तरह से जो बटेगा 3% 2% जो भी है, तो देखिए बिहार में एक चीज़ आपने देखा होगा कि जो छोटी पार्टियां बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं। पिछली बार देखिए 11 सीटों पर लगभग 1000 वोटों का अंतर था, 22 सीटों पर लगभग मोटा मोटी 2000 वोटों का अंतर था, और 23 सीटें 3000 के वोटों से जीती गई थी, और लगभग ऐसे ही 4000 पे भी था लगभग 43 सीटों पर, और 55 जो सीटें प्रभावित हुई थी वो 5200 वोटों से। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, और ये चीज़ पता है तेज प्रताप को कि अगर किसी भी तरीके से हम नुकसान पहुंचा रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं जो हमारे साथ जो पारिवारिक तौर पे एक तरह से नुकसान पहुंचाया गया, जो बार बार वो कहते भी जयचंद वगैरह को लेकर हमला करते हैं, मुकेश रोशन को भी लेकर यही देखिए पिछली बार क्या था, मुकेश रोशन के चलते इनको समस्तीपुर खदेड़ दिया गया था, और इसके पहले जबकि वहीं से वो चुनाव जीते 2010 में, तो तमाम ये सारी 2015 में सॉरी, तो ये तमाम जो चीज़ें हैं तो उनको कहीं ना कहीं अपने आप की अपने दिल पे उस चीज़ को लेके वो चुनाव लड़ रहे हैं, और ये इसीलिए चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हम जितना से ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकें, 2%, 3%, 4%, अगर वो भी मार्जिन जो जीत का और हार का जो अंतर होगा वो तेजस्वी के लिए बहुत बड़ा मैटर करेगा। और जब तेज प्रताप का जब चेहरा वहाँ है, जिस तरीके से उनके पास लालू का ह्यूमर है, तो वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर दिख रहा है ये चीज़। और ये इनका, आप ये कह रहे हैं कि महुआ के जो सियासी समीकरण है वो तेज प्रताप यादव के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए नुकसान पहुंचाएंगे थोड़ा बहुत तो ये मैटर करेगा तेजस्वी के, क्योंकि और भी वहाँ काफ़ी कद्दावर उम्मीदवार जो हैं, जैसे एनडीए का ये पूरा का पूरा चांसेस है कि वो जबरदस्त नुकसान पहुंचाएगा। हो सकता है एनडीए उम्मीदवार जीते भी, या तो ये हार और जीत इसी का नहीं कह सकता, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी को तेज प्रताप से नुकसान होगा तो तेजस्वी को होगा, और यही तेजस्वी को इस बात का सबसे बड़ा डर है, और इसीलिए बार बार वो इस चीज़ को लेके हमलावर हैं। और इसीलिए बौखलाहट में कार्यकर्ता क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि वोट शेयरिंग का आप देख ही रही हैं, तो ये एक तो पूरा का पूरा कि भाई कौन जीतेगा कौन हारेगा, आपस में ही लालू के 2 बेटे लड़ रहे हैं, हम किसको वोट दें। सपोज मान लीजिए कि कोई अगर लालू को कोई पसंद करता है तो दोनों बेटे उन्हीं के। तेजस्वी ने कहा कि कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, वोट लालटेन को ही जाएगा। नहीं, कंफ्यूजन तो है ना, कंफ्यूजन तो आपने अपने भाई को ही अलग कर दिया। और आप देखिए कुछ देर पहले उन्होंने क्या बयान दिया कि दूध के दांत, सोचिए एक भाई को एक तरह से कहीं ना कहीं देखा जाए तो माँ से कनेक्ट, राबड़ी देवी के बहुत करीबी रहे हैं तेज प्रताप, और वो कहीं ना कहीं उस पर बयान एक तरह से देखा जाए तो माँ के ही उस पर है, और एक भाई को ही भाई का एक दूध के दांत टूटे होने या नहीं होने की बातें कर रहा है। तो आप समझ रही हैं अदावत किस हद तक पहुँच चुका है। तो ये जो देखा जाए तो इसी को लेके कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में एक तरह से देखा जाए तो असंतोष है। और दूसरी बात एक और है, शुरू से एक चीज़ को लेके देखा गया है कि राजद कार्यकर्ताओं में एक अनुशासन कमी रही है। और देखिए ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जो बीच में जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें भी इसको बाकायदे ट्विटर पर लिखना पड़ा था कि आप लोग कुछ भी हुड़दंग नहीं करेंगे, और ये ट्विटर पर लिखने के बावजूद भी हुड़दंग हुआ। तो सोचिए क्यों लिखा गया, क्योंकि राजद को भी पता है कि उसके कार्यकर्ता हुड़दंग कर सकते हैं, और इसीलिए लिखना पड़ा। और ये पूरा का पूरा जो हुड़दंग हो रहा है, जो अनियंत्रित भीड़ हो जा रही है, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो कहा जाए असंतोष है। आपस में जो देख रहे हैं तेज प्रताप को तेजस्वी से लड़ते हुए, तेजस्वी को तेज प्रताप से लड़ते हुए, तो समझ नहीं आ रहा है उनको कि क्या करें नहीं करें, किसको वोट दें, किसको खिलाफ प्रचार करें, किसके फेवर में प्रचार करें। और यही पूरे भीड़ को एक तरह से बेकाबू कर रही है, नियंत्रित कर रही है। कहीं ना कहीं असंतोष जो निकल के आ रहा है वो आपस में लड़ने के लिए बाध्य कर रहा है। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो महुआ विधानसभा सीट पर तेज प्रताप के खिलाफ प्रचार करने के लिए तेजस्वी यादव पहुंचे, लेकिन महुआ में उनकी जो रैली हुई उसमें भगदड़ की खबर भी सामने आ रही है। लेकिन तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव की जो अदावत है उससे महागठबंधन को बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर में मेरे साथ नहीं, कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।